एक बार की बात है, एक भिक्षु अपना टूटा हुआ मायूस दिल लेकर अपने गुरुदेव के चरणों में पहुंचा। जाकर देखता है कि उसके गुरुदेव साधनास्थ है, अंतर की गहराइयों में उतरे हुए हैं। शिष्य गुरुदेव के सामने ही आसन पर आसन बिछाकर बैठ गया। प्रतीक्षा करने लगा कि कब गुरुदेव ने के मूंदे हुए नेत्र खुले और वे उसकी दयनीय अवस्था को देखें। दरअसल उसके मन में प्रश्नों का बवंडर उठ रहा था। कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? आखिर कब तक? क्या इस तन में प्राण यही सब देखने के लिए अब तक बचे हुए हैं? हे गुरुदेव, हे प्रभु, बचा लीजिए। मेरी बूढ़ी आंखें अब और यह सब नहीं देख पाएंगी। शारीरिक रोग होता तो हंस कर झेल लेता, परंतु यह मानसिक पीड़ा है, यह अब और नहीं सही जाती। दया करो प्रभु, दया करो। जैसे जैसे शिष्य प्रार्थना रूपी सागर में उतर रहा था, वैसे वैसे गुरुदेव अपने शिष्य को संबल प्रदान करने के लिए, सहारा देने के लिए साधना की गहराइयों से वापस आते जा रहे थे। कुछ ही समय बाद गुरुदेव ने नेत्र खोल दिए। शिष्य झट गुरुदेव के चरणों में लौट गया। अश्रुओं से श्री चरण पखार दिए। गुरुदेव ने उसे कंधे से उठाया। यूं तो वे सब जानते थे, परंतु प्रकृति के नियमों का सम्मान करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पूछा, कहो, क्या कहना चाहते हो? क्यों इतने विचलित दिखाई पड़ रहे हो? शिष्य को तो अवसर मिल गया। वह अपना दिल खोलकर गुरु के सामने रखने लगा। गुरुदेव, एक समय था जब आपके द्वारा मुझे सौंपा गया वह आश्रम सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। सब बौद्ध भिक्षुओं में वहाँ रहने की होड़ सी लगी रहती थी। प्रेम, सौहार्द, दया, सद्भावना जैसे फूलों से वह बगिया सदा महकती रहती थी। पर प्रभु, अब ऐसा नहीं है। कालचक्र ने ऐसा फेरा डाला है कि सब पलट कर रख दिया है। अब आश्रम में कुछ ही बचे हुए हैं और वे भी बुझे बुझे से रहते हैं। सभी बोझिल मन से अपना समय गुजार रहे हैं। प्रेम और सद्भावना की जगह आपसी वैर, घृणा, द्वेष ने ले ली है। आपसी विचारों ने के बीज इतनी गहरी खाइयाँ खुद चुकी हैं कि उनका आपस में मिल पाना असंभव प्रतीत होता है। प्रभु, जिस आश्रम को श्रेष्ठ की उपमा दी गई थी, अब भिक्षु वहाँ आने से कतराने लगे हैं। कोई वहाँ आना नहीं चाहता। मैं क्या करूँ गुरुदेव, मैं क्या करूँ? इतना कहकर शिष्य जोर जोर से रोने लगा। गुरुदेव शिष्य की समस्या को बहुत ही गंभीरता से सुन रहे थे और समझ भी रहे थे। कुछ ही देर में शिष्य ने अपने आप को संभाला और गुरुदेव से पूछा, प्रभु, आखिर ऐसा क्यों हो गया? क्या हमसे कोई गलती हो गई? क्या कोई त्रुटि हुई है? जिसका फल हमें इस प्रकार मिल रहा है? गुरुदेव ने हाँ में सिर हिला दिया। भिक्षु का तो दिल जैसे धक सा रह गया है। आँखों से अश्रु बाढ़ की तरह बह चले। शिष्य ने झट हाथ जोड़ लिए और गुरुदेव से क्षमा याचना करने लगा। गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे मेरी गलती बताकर उसे सुधारने का एक मौका दे दीजिए। मैं अवश्य ही उसे सुधारने का प्रयत्न करूँगा। गुरुदेव ने गंभीर वाणी में कहा, अज्ञानता। शिष्य समझ ही नहीं पाया कि आखिर गुरुदेव क्या समझाना चाहते हैं। गुरुदेव ने पुनः समझाते हुए कहा, तुम्हारे आश्रम में तुम्हारे ही बीच
साक्षात महात्मा बुद्ध एक भिक्षु के रूप में कब से रह रहे हैं, परंतु तुम्हें इस बात का भान तक नहीं। यह तुम्हारी अज्ञानता नहीं तो और क्या है। इतना सुनना था कि भिक्षु को तो सांप सूंघ गया, सारा शरीर जड़वत हो गया। महात्मा बुद्ध और हमारे बीच में ऐसा कैसे हो सकता है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इससे पहले वह गुरुदेव से पूछ पाता कि महात्मा बुद्ध किस भिक्षु के रूप में हम सबके बीच में विराजमान हैं। गुरुदेव ने पुनः आंखें मूंद ली और ध्यानस्थ हो गए। गुरुदेव तो चिर आनंद में डूब गए, परंतु शिष्य के मन में कोलाहल मच गया। महात्मा बुद्ध हमारे आश्रम में रहते हैं और हम इस बात से अनजान हैं। शिष्य अपने आसन से उठा और आश्रम की ओर चल दिया, परंतु पूरे रास्ते उसके दिलो दिमाग पर गुरुदेव के एक ही वचन, उन्हीं के शब्द घूमते रहे। उसके अपने दिमाग के घोड़े दूर दूर तक दौड़ा लिए। कौन हो सकता है हम में से, कौन? इक्का, जोदू, डोकू? नहीं नहीं, ये महात्मा बुद्ध नहीं हो सकते। इन सब में तो बहुत सी कमियां, बहुत खामियां हैं, और बुद्ध वे तो दया, निश्चलता, प्रेम के अनंत सागर, कमियों खामियों से कहीं कोसों दूर पूर्ण भगवान हैं। परंतु गुरुदेव ने कहा था कि वह किसी भिक्षु के रूप धर कर रह रहे हैं। तो हो सकता है कि इन कमियों को दिखाना, अपनी गलतियों को दर्शाना भी उनकी एक लीला का अंग हो। विचारों की इसी उपापोह में शिष्य आश्रम तक पहुंच गया। उसने सभी भिक्षुओं को एक जगह एकत्रित होने का आदेश दिया। आदेश की पालना हुई। सभी भिक्षु निर्धारित स्थान पर जमा हो गए, क्योंकि सभी गुरुदेव के वचन सुनने को अकुला रहे थे। सभी का मन गुरु के श्री मुख से निकले एक एक शब्द का रसपान करने के लिए अधीर हुआ जा रहा था। आध्यात्मिक सफ़र पर अपने लड़खड़ाए कदमों को सहारा देने के लिए सभी भिक्षुओं की डोर केवल और केवल अपने गुरुदेव के आदेशों निर्देशों से ही बंधी थी। सभी भिक्षुओं को इकट्ठा देख शिष्य ने गुरुदेव से हुई सारी वार्ता उनके समक्ष रख दी और यह कहा, सारे आश्रम में तो घोर सन्नाटा सा छा गया। सबकी आंखें खुली रह गईं। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि महात्मा बुद्ध हम ही में हैं, हम ही में से कोई एक है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सभी एक दूसरे की तरफ छानती निरखती परखती नज़रों से देखने लगे। कहीं यह तो महात्मा बुद्ध नहीं, यह नहीं हो सकता। सभी महात्मा बुद्ध की खोजबीन में लग गए, परंतु किसी को कुछ नहीं सूझा। सारे आश्रम में दुविधा और उत्सुकता की लहर दौड़ गई। बस अब क्या था, उसी क्षण से हर कोई बदल सा गया। सभी ने चेहरे के कठोर भावों को कहीं बहुत दूर उतार फेंक दिया। उसकी जगह एक खिली मुस्कुराहट पहन ली। सबकी वाणी से शहद टपकता, आँखों से प्रेम, कानों पर निंदा चुगली के लिए सख्त ताले जड़ दिए गए। बाहरी इंद्रियों का तो क्या कहना, मन के स्तर पर भी काम शुरू हो गया। कोई किसी दूसरे भिक्षु के प्रति मन में भी कभी भी कुविचार नहीं लाता। अपने आप में उठे एक एक विचार तक पर तीखी नज़र रखता, क्योंकि हर कोई दूसरे को महात्मा बुद्ध समझने लगा था
और बुद्ध तो दिलों की किताब भी पढ़ सकते हैं, या यूँ कहें कि वे तो उसी के अक्षरों को जानते पहचानते हैं। फिर कोई क्यों कर अपने हृदय की किताब पर राग द्वेष की काली स्याही से कुछ लिखने की हिम्मत करता। इसलिए धीरे धीरे सभी के हृदयों में एक दूसरे के प्रति सम्मान ने जन्म ले लिया। बहुत ही जल्द पूरा आश्रम एकता और सद्भावना की तरंगों से तरंगित हो उठा। कहते हैं कि फूल अपनी खुशबू को दूर दूर तक फैला देता है और भंवरे स्वतः ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ। प्रेम, दया, सौहार्द, भाईचारे की खुशबू कुछ इस कदर फैली कि बहुत से बौद्ध भिक्षु आश्रम में खींचे चले आए। एक बार फिर आश्रम अपनी संपूर्ण आभा लिए संसार के सूर्य की भांति दमकने लगा। इसी प्रकार कई महीने बीत गए। एक दिन फिर वही शिष्य दर्शन का अभिलाषी बनकर गुरुदेव के चरणों में पहुंचा। दंडवत प्रणाम कर गुरुदेव के समक्ष बैठ गया और उनके साधना से उठने की प्रतीक्षा करने लगा। बाहरी परिस्थितियां आज फिर हूबहू वैसी ही थीं जो कई महीने पहले ही थीं। गुरुदेव साधनास्थ थे और शिष्य उनके नेत्र खुलने की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु शिष्य के अंतर्मन ने एक नई ही शक्ल इख्तियार कर ली थी। कहीं कोई प्रश्नों का सैलाब नहीं था, कहीं कोई अंतर द्वंद्वता नहीं थी, केवल और केवल शांति, संपूर्ण शांति। आज शिष्य का मन इतना संयम, इतना सुशांत था जैसे सागर अंधड़ तूफान के बाद स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। कुछ ही पल बाद गुरुदेव ने अपने प्रेम पूरित नेत्र खोले और पूछा, और अब सब कैसा चल रहा है? शिष्य की आंखों से फिर अश्रु छलक पड़े, परंतु दुखों और कष्टों को बयान करते हुए नहीं, बल्कि कृतज्ञता से भरकर उसका रोम रोम गुरु का आभार, उनकी अर्चना वंदना करने लगा। वह कह उठा, गुरुदेव, आपकी ही कृपा से पुराने खोए हुए स्वर्णिम दिन फिर से लौट कर आ गए हैं। अब कहीं और कोई बैर भावना नहीं, कोई किसी से झगड़ता नहीं। जिसे देखो वही एकता और प्रेम की डोर से बंध चुका है। अब सब कुछ अच्छा हो गया है प्रभु, सब कुछ। पर गुरुदेव, हम अब भी तक यह नहीं जान पाए कि हम में से महात्मा बुद्ध कौन है। गुरुदेव मुस्कुरा दिए और बोले, क्या सच में तुम जानना चाहते हो कि बुद्ध किस रूप में तुम्हारे बीच रह रहे हैं? शिष्य की आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। गुरुदेव ने समझाते हुए कहा, अच्छा, तो तुम ही बताओ कि तुम में से कौन बुद्ध नहीं है? तुम सबको उसने अपने हाथों से तराशा और अपने ही सांचे में ढाल कर भेजा है। हर एक के हृदय में वह स्वयं अपना आसन लगाकर बैठा है, परंतु तुम सब अपनी संकुचित सोच के कारण, स्व केंद्रित मानसिकता के कारण अपने असल स्वरूप को पहचान ही नहीं पाते। इसलिए यही संकीर्ण दृष्टि तुम्हारी सोच, तुम्हारे आचरण और यहाँ तक कि तुम्हारे कर्मों में भी झलक पड़ती है। शिष्य गुरुदेव के वचनों का सार समझ गया और उसने उसी क्षण हर एक को ईश्वर तुल्य देखने का संकल्प कर लिया। हम सब में भी तो गुरुदेव का ही वास है, इसलिए अगर हम हर एक में अपने गुरुवर का दर्शन करेंगे तो फिर हमें किसी में अवगुण नज़र नहीं आएंगे।
हम किसी का दिल नहीं दुखा पाएंगे। इसलिए हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी भी अक्सर कहा करते हैं कि हम किसी के दोष अवगुण देखने में अपना समय नष्ट ना करें। अगर कभी दिख भी जाए तो उसी पल प्रार्थनारत हो जाएं, हे प्रभु, ये दोष कभी हम में प्रवेश ना कर पाएं। हमें अपनी कृपा के आंचल तले इन अवगुणों से बचाकर रखना। जब ऐसी दृष्टि और प्रार्थना हमारे भीतर प्रकट हो जाएगी, तभी हमारी साधकता रंग लाएगी और यह विश्व शांति की ओर ढक भर सकेगा। बोलिए श्री आशुतोष महाराज जी की जय।